दोस्तों, क्या आपको पता है भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा था। इसके लिए संविधान सभा बनाई गई थी, जिसका गठन 1946 में हुआ था। शुरुआत में इसमें 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद ये संख्या घटकर 299 तक रह गई। संविधान सभा की पहली बैठक की अगर बात करें तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। तब इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी और वे अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसके स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, मतलब परमानेंट अध्यक्ष। करीब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद संविधान तैयार हुआ। तो एक सवाल जरूर आपके दिमाग में भी आता होगा कि फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहिब को संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये तो पता है कि भारत का संविधान पूरे संविधान सभा के सामूहिक प्रयास से बना, लेकिन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उस समय जो महान कानून यानी लॉ एक्सपर्ट थे वे सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी ही थे। उन्होंने कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वे कानूनी भाषाओं की बारीकियों को अच्छे से समझते थे। उन्हें समाज की समानता, भेदभाव, कमजोर वर्गों के साथ लंबे समय तक कार्य किया था, इसलिए सामाजिक न्याय को मजबूत करने में उनका अनुभव उपयोगी रहा। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए उन्हें 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और इस समिति का काम था संविधान के विभिन्न विचारों और सुझावों को एक व्यवस्थित मसौदे यानी ड्राफ्ट में बदलना। अगर आपको मसौदे का अर्थ नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मसौदे का अर्थ होता है किसी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप, यानी सभी अनुच्छेद, प्रावधान और नियम लिखे गए ताकि संविधान सभा इस पर चर्चा करके और सुझाव देकर उनमें बदलाव किए जा सके। मतलब अंतिम रूप दिए जाने से पहले एक रफ कॉपी तैयार करना जिसमें हम बदलाव कर सकें। संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दुनिया भर के संविधानों का गहन अध्ययन किया और उनमें से अच्छी व्यवस्थाओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने दूसरे देशों के संविधान की कॉपी की, बल्कि अलग अलग देशों की व्यवस्थाओं से सीखकर उन्हें भारत की जरूरतों के अनुसार उन्होंने ढाला और एक ऐसा संविधान बनाया जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत को चलाने में सक्षम हो। इसी पूरे कार्य को करने के लिए उन्हें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की मेहनत लगी और 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। फिर आया 24 जनवरी 1950 का वो दिन जब सभी संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान की अंतिम प्रति पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को यानी 2 दिन बाद संविधान पूरे देश में, पूरे भारत में लागू हो गए। तो दोस्तों, हमारा संविधान सिर्फ कुछ पन्नों की एक किताब नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के अधिकारों और सपनों की पहचान है। और जिस संविधान ने हर भारतीय, स्त्री या पुरुष, सभी को अधिकार और सम्मान